हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल चलो फिल्म सुने में। आज जब मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ तो बारिश हो रही है, इसलिए बैकग्राउंड में आपको बारिश की आवाज़ सुनाई देगी। आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं 1996 में आई एक एक्शन थ्रिलर फिल्म सेट इट ऑफ को। ये एक हाइस्ट मूवी है जिसमें 3 औरतें मिलकर बैंक रॉबरी करती हैं। इस फिल्म की IMDb रेटिंग है 6.9 आउट ऑफ 10। ये फिल्म रॉटन टोमेटोज पर 70% फ्रेश है और इसे 92% गूगल यूजर्स ने लाइक किया है। तो लेट्स रोल अप द इंट्रो और चलो फिल्म सुने। मूवी की स्टार्टिंग में हम फ्रैंकी को देखते हैं जो कि एक बैंक में नोट गिनने का काम करती है। जब वो यहाँ पर होती है तभी यहाँ पर कुछ रॉबरी करने के लिए चोर आ जाते हैं। ये सारे चोर ब्लैक होते हैं और फ्रैंकी इनमें से एक को पहचानती होती है क्योंकि जहाँ पर वो रहती है ये आदमी भी वहीं पर ही रहता है। वो एक वाइट लेडी को गन पॉइंट पर लेता है और फ्रैंकी को सारे पैसे निकालने के लिए बोलता है। अब घबराई हुई फ्रैंकी पैसे निकाल रही होती है पर फिर भी वो आदमी उस वाइट लेडी को शूट कर देता है और सारे पैसे लेकर वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद यहाँ पर पुलिस आती है और पुलिस फ्रैंकी से पूछती है कि तुमने इन लोगों को जाने क्यों दिया, अलार्म क्यों नहीं बजाया। यहाँ पर उन सभी ऑफिसर्स को शक होता है कि क्योंकि फ्रैंकी भी ब्लैक है और उनमें से एक को वो जानती थी, इसलिए ऐसा हो सकता है कि वो भी इसमें इन्वॉल्व हो। उसमें से एक कॉप फ्रैंकी से बोलता है कि ऐसी सिचुएशन में प्रोसीजर क्या होता है। असल में जो भी बैंक में काम करता है उसे ऐसी कोई रॉबरी वाली सिचुएशन में क्या कैसे करना है इसकी पूरी प्रैक्टिस कराई जाती है। इस पर फ्रैंकी वो प्रोसीजर बताती है पर वो साथ में ये भी बोलती है कि उसने एक वाइट लेडी को गन पॉइंट पे रखा था और मैं समझ नहीं पाई कि उस टाइम पे क्या करूं और इससे पहले मैं कुछ करती उसने उसे शूट कर दिया था। पर इतना समझाने के बाद भी वो कॉप यही बोलते हैं कि तुम इसमें इन्वॉल्व हो और ये सुनने के बाद उस बैंक के ओनर फ्रैंकी को उस जॉब से निकाल देते हैं। नेक्स्ट सीन में एक पार्टी चल रही होती है जहाँ पर हम स्टोनी, टीटी और क्लियो को देखते हैं। ये तीनों बहुत अच्छे दोस्त होते हैं और फ्रैंकी भी इनकी बहुत अच्छी दोस्त होती है। स्टोनी का एक भाई होता है जो कि कॉलेज जाना चाहता है और उसका एक बहुत अच्छे कॉलेज में एडमिशन भी हो गया होता है पर उसे स्कॉलरशिप नहीं मिली होती। तो अब स्टोनी की प्रॉब्लम होती है कि उसे जैसे तैसे करके अपने भाई के कॉलेज जाने के लिए पैसे इकट्ठा करने होते हैं और उसकी माली हालत इतनी खराब होती है कि वो नॉर्मली बिल्स भी बहुत मुश्किल से भर पा रही होती है। टीटी का एक बेटा होता है और वो सिंगल मदर होती है, इसलिए उसे अपने बेटे को डे केयर में छोड़ना पड़ता है पर उसकी कंडीशन इतनी खराब होती है कि वो डे केयर भी बहुत मुश्किल से अफोर्ड कर पा रही होती है। और क्लियो एक लेस्बियन होती है जो कि चोर होती है और गाड़ियां चुराती है। क्लियो, स्टोनी, टीटी और फ्रैंकी ये चारों ही बहुत अच्छे दोस्त होते हैं और स्टोनी और क्लियो तो बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं। फ्रैंकी को छोड़कर ये तीनों एक क्लीनिंग कंपनी में काम करते हैं जो कि बहुत बड़े बड़े ऑफिसेस और बड़े बड़े घरों में सफाई करवाती है और इन तीनों का काम होता है वहाँ पर जाकर साफ सफाई करना। इस क्लीनिंग कंपनी का जो हेड होता है वो बहुत ही बदतमीज होता है और वो इन तीनों को परेशान भी करता है। और ये सभी लोग ब्लैक होते हैं और ये सब लोग एक ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पर और भी बहुत सारे ब्लैक लोग रहते हैं और वो आदमी जिसने वो बैंक की रॉबरी की थी वो भी यहीं पर ही रहता है। दूसरी तरफ पुलिस कैमरे में हुई रिकॉर्डिंग को चेक कर रहे होते हैं और पता लगाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि वो बैंक रॉबरी किसने करी है। यहाँ पर वो नोटिस करते हैं कि एक रॉबर के हेड पे A और P का साइन बना होता है। अब पुलिस उस इंसान को ढूंढने लगती है जिसके सिर पर AP का साइन बना हो। नेक्स्ट सीन में ये चारों दोस्त साथ में बैठे होते हैं और हैंग आउट कर रहे होते हैं। तभी स्टोनी के सामने एक आदमी आता है जिसकी बहुत टाइम से स्टोनी पर नजर होती है। अब स्टोनी को पैसे चाहिए अपने भाई के एडमिशन के लिए, इसलिए वो उसके पास काम मांगने के लिए जाती है। तो वो कहता है कि मैं तुम्हें काम दे दूंगा। तो स्टोनी बोलती है कि मुझे थोड़ा सा एडवांस चाहिए और मुझे इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। पर उस पर वो निहायती घटिया इंसान उससे बहुत ही गंदा फेवर मांगता है और स्टोनी को पैसों की इतनी ज्यादा जरूरत होती है कि उसे उस आदमी की बात माननी पड़ती है और इसके बाद उसे वो पैसे मिल जाते हैं और बाद में वो पैसे लेकर अपने भाई के पास जाती है और बोलती है कि हमें स्कॉलरशिप नहीं मिली तो क्या हुआ, मैंने पैसों का अरेंजमेंट कर लिया है। पर तब उसका भाई बताता है कि असल में उसका एडमिशन हुआ ही नहीं था, वो तो स्टोनी से झूठ बोल रहा था। ये सुनकर स्टोनी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से में आकर अपने भाई को एक थप्पड़ मार देती है। ऐसे भाई को तो गिरा के मारना चाहिए। अब खुद गलती करने पर भी थप्पड़ पर गुस्सा होकर स्टीवी वो घर छोड़कर चला जाता है और यहाँ से वो निकल कर जाता है उसी आदमी के घर पे जिसने रॉबरी करी होती है। वो उसका फ्रेंड होता है। जब वो उसे घर पे बैठा होता है तो देखता है कि उस रॉबरी करने वाले आदमी के सिर पर AP का साइन बना होता है। तो वो आदमी बोलता है कि ये बहुत स्टाइलिश है, तुम भी बनवा लो। इसके बाद वो उसके भी सिर पर AP का साइन बना देता है। अब ये छपरी साइन लेकर जब वो वहाँ से बाहर निकलता है तो पुलिस उसे देख लेती है और वो साइन देखने की वजह से पुलिस को लगता है कि शायद इसी ने चोरी की है और उनमें से एक कॉप ऑन द स्पॉट स्टीवी को वहीं पर शूट कर देता है और स्टीवी की वहीं पर डेथ हो जाती है। ये वही कॉप होता है जिसने पहले फ्रैंकी को जॉब से निकलवाया था और अब उसने स्टीवी को मार दिया। इसके बाद स्टोनी काफी दिनों तक बहुत ज्यादा परेशान रहती है और धीरे धीरे करके वो अपने आप को संभालती है और अब ये चारों मिलकर प्लान बनाते हैं कि अब ये बैंक रॉबरी करेंगे क्योंकि इन सबको ही पैसों की जरूरत होती है। अब बैंक को देखने के लिए स्टोनी एक बहुत अच्छे बैंक में जाती है और वहाँ पर जाकर बोलती है कि उसे अकाउंट खुलवाना है। तो वहीं पर उससे बैंक का एक मैनेजर आके बात करता है जिसका नाम होता है कीथ। कीथ भी एक ब्लैक होता है पर वो उसी बैंक का मैनेजर होता है और वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ा होता है और एकदम जेंटलमैन टाइप का होता है और कीथ को पहली
नजर में स्टोनी बहुत ज्यादा अच्छी लग गई होती है। वो स्टोनी से बाहर चलने के लिए बोलता है और स्टोनी मान भी जाती है। दूसरी तरफ जब वो लोग अपनी जॉब पर होते हैं तब टीटी वहाँ पर अपने बच्चे को लेकर आई होती है, क्योंकि अब वो और ज्यादा डे केयर अफोर्ड नहीं कर सकती, इसलिए वो उसे अपनी वर्क प्लेस पर लेकर आई होती है। पर यहाँ पर उसका बच्चा गलती से पॉइजन पी लेता है। उसके बाद वो सब लोग उसे जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाते हैं और हॉस्पिटल में डॉक्टर चाइल्ड केयर वालों को बुला लेते हैं और वो लोग टीटी से उसका बच्चा ले लेते हैं और वो कहते हैं कि जब तुम्हारे पास इतने पैसे हो जाएंगे कि तुम उसकी अच्छे से अपब्रिंगिंग कर सको तब हम तुम्हें बेबी वापस कर देंगे, नहीं तो ये केस कोर्ट में जाएगा और फिर जज बताएंगे कि क्या करना है। और अब तो उनके लिए बैंक रॉबरी करना और भी ज्यादा जरूरी हो गया होता है, क्योंकि अगर वो जल्दी से पैसे इकट्ठे नहीं करेंगे तो टीटी अपना बच्चा खो देगी। इसलिए वो बैंक रॉबरी की प्लानिंग करते हैं और गन से शूट करने की प्रैक्टिस शुरू करते हैं। क्लियो तो एक चोरी होती है तो वो ऐसे लोग को जानती है जो उन्हें गन प्रोवाइड कर सकते हैं, तो वहां से वो गन्स ले लेती है और फिर वो अपनी पहली चोरी करने के लिए एक बैंक में जाते हैं। पर जैसे वो बैंक के अंदर घुसते हैं टीटी वहां से भाग जाती है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा डरपोक होती है और उसे लगता है कि वो अभी तक तैयार नहीं हुई है। उसके बाद ये तीनों ही जाते हैं बैंक रॉबरी करने के लिए और सक्सेसफुली अपनी पहली बैंक रॉबरी कर देते हैं। वहां पे जाते हैं और सबको तुरंत गन पॉइंट पे ले लेते हैं और 1 मिनट में जल्दी से जितना पैसा इकट्ठा कर सकते थे वो फटाफट से इकट्ठा करते हैं और वहां से निकल जाते हैं। और वो ये सारा पैसा इंश्योरेंस का लेते हैं, मतलब कि ये पैसा गवर्नमेंट का होता है, लोगों का नहीं। और अब अपनी पहली बैंक रॉबरी कंप्लीट होने के बाद वो सब बहुत ज्यादा खुश होते हैं। अब वो यहाँ पर अपने हिस्से लगा ही रहे होते हैं कि तभी यहाँ पर टीटी आती है। फ्रैंकी टीटी पर बहुत ज्यादा गुस्सा होती है क्योंकि टीटी ऐसे बीच में छोड़ के चली गई थी और इसलिए वो चोरी में से टीटी को हिस्सा भी नहीं देना चाहती। पर तब स्टोनी उसे डांटती है और बोलती है कि इस पैसे की सबसे ज्यादा जरूरत टीटी को है, वरना वो अपना बच्चा खो देगी। और ये बात समझने के बाद फ्रैंकी उसे सॉरी बोलती है और उसे भी हिस्सा दे देती है। दूसरी तरफ हर तरफ यही न्यूज चल रही होती है कि पहली बार किसी लड़कियों ने बैंक रॉबरी करी है और वो भी सिर्फ 1 मिनट में। पुलिस यहाँ पर वीडियो देखकर इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है तो यहाँ पर वही कॉप उनमें से एक को पहचान लेता है और वो बोलता है कि ये फ्रैंकी है और स्टोनी और फ्रैंकी दोस्त हैं और कुछ वक्त पहले मैंने गलती से स्टोनी के ही भाई को मार दिया था, तो ऐसा हो सकता है कि ये दोनों लिंक्ड हो और ये भी इस रॉबरी में शामिल हो। पर इस पर उस ऑफिसर का हेड बोलता है कि पहले ही तुमने एक इनोसेंट बच्चे को मार दिया था जिसकी वजह से हमारा नाम काफी ज्यादा खराब हो चुका है, इसलिए अब उसकी बहन को परेशान मत करना। यहाँ जब ये चारों टीवी देख रहे होते हैं तो टीवी में न्यूज आ रही होती है कि पूरे $90,000 चोरी हुए, जबकि उन्होंने तो कम पैसे चुराए थे। तो मतलब बैंक वालों ने भी मौका मिलने पर इंश्योरेंस में स्कैम कर दिया और जितने पैसे चोरी हुए थे उसके बहुत ज्यादा दिखा दिए। इसके बाद स्टोनी क्लीथ से मिलने के लिए जाती है और वो यहाँ से बाहर जाते हैं और एक अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। क्लीथ बहुत अच्छा होता है और वो स्टोनी को वैसे ही एक्सेप्ट करता है जैसी स्टोनी होती है। दूसरी तरफ क्लियो अपने पैसों से एक नई कार लेती है। नेक्स्ट सीन में सब लोग ग्रुप में बैठकर बात कर रहे होते हैं। अब स्टोनी इन सब चीजों से निकलना चाहती है क्योंकि उसने एक बार चोरी कर ली, उसके पास काफी पैसे आ गए और अब वो आगे और चोरियां नहीं करना चाहती। पर क्लियो और फ्रैंकी को इसमें मजा आ रहा होता है और उन्हें बहुत पैसा चाहिए होता है क्योंकि वो धीरे धीरे ग्रीडी बनते जा रहे होते हैं। तो स्टोनी कहती है कि ठीक है, तुम लोग को चोरी करनी है तो कर लो, लेकिन मैं अब इसका पार्ट नहीं बनना चाहती। इस पर क्लियो को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में स्टोनी के ऊपर गन पॉइंट कर देती है। अब उसकी बेस्ट फ्रेंड उसके ऊपर गन पॉइंट कर रही है, ये देखकर स्टोनी को बहुत तेज गुस्सा आता है और वो एक थप्पड़ मार देती है और ऐसे इन दोनों का झगड़ा हो जाता है और दोनों की बात बंद हो जाती है। पर बाद में सब लोग क्लियो को समझाते हैं कि असल में गलती क्लियो की ही थी क्योंकि उसने उसके ऊपर गन पॉइंट करी थी। तो फिर ये लोग आपस में सॉर्ट आउट कर लेते हैं और वापस से दोस्त बन जाते हैं। दूसरी तरफ वो जो कॉप होता है उसे उसके ऑफिसर ने भले ही मना किया होता है, लेकिन वो फिर भी चोरी चोरी चुप चुप कर इन लोग का पीछा कर रहा होता है, उन लोग की फोटोज क्लिक कर रहा होता है और इनके बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है। अब ये लोग सेकंड रॉबरी करने के लिए बैंक में जाते हैं। अब जब ये लोग बैंक पर रॉबरी कर रहे होते हैं उस वक्त बाहर किसी और रीजन की वजह से वहां पर पुलिस आ जाती है और बैंक के अंदर इन लोगों ने हर किसी को गन पॉइंट पर लेकर रखा होता है। अब इन्हें समझ में नहीं आ रहा होता है कि पैसे तो चुरा लिए पर बाहर कैसे जाएं। इस पर क्लियो भागकर दूसरी तरफ से जाती है और एक दूसरी गाड़ी चुरा कर लेकर आती है और दीवार तोड़कर बैंक के अंदर घुसा देती है और फिर ये लोग भागकर उस कार में बैठ जाते हैं और फिर वो कार भगा देती है और पुलिस उनका पीछा करती है पर उन्हें पकड़ नहीं पाती। और इस बार ये लोग एक बहुत बड़ा हाथ मारते हैं, मतलब इनके पास बहुत सारा पैसा होता है और अब ये प्लान करते हैं कि सारा पैसा लेकर 2 दिन में ये जगह छोड़कर निकल जाएंगे। फिर ये लोग ये सारे पैसे जहाँ पर ये लोग सफाई करने जाते हैं वहीं पर एक जगह पर छिपा देते हैं क्योंकि इन्हें पता है कि अगर पुलिस को इन पर शक हुआ तो सबसे पहले इनकी घर की तलाशी ली जाएगी। दूसरी तरफ क्लीथ स्टोनी को एक पार्टी में चलने के लिए बोलता है। स्टोनी इस पार्टी के लिए तैयार होकर जाती है पर जब क्लीथ उसे देखता है तो वो देखता है कि स्टोनी एक क्रेयॉन का डब्बा बन के आई है। फिर भी क्लीथ बोलता है कि तुम बहुत अच्छी लग रही हो, कलरफुल लग रही हो। इसके बाद वो उसे एक बहुत अच्छी शॉप पे लेकर जाता है और उसे एक बहुत अच्छी सी ड्रेस दिलाता है।
लगाता है। फिर उस ड्रेस को पहनने के बाद स्टोनी क्लीथ के साथ लिमो में बैठकर एक बहुत अच्छी सी पार्टी में जाती है और ये स्टोनी का सबसे बेस्ट डे होता है क्योंकि उससे पहले कभी उसने इतना अच्छा और इतना स्पेशल फील नहीं किया होता है और अब वो भी क्लीथ को बहुत ज्यादा पसंद करने लगी है। पर वो अंदर ही अंदर ये बात जानती है कि उसे तो ये जगह छोड़कर जानी है, तो मतलब कि उसे क्लीथ को भी छोड़ना पड़ेगा। अब नेक्स्ट डे लोग वापस से अपने काम पर जाते हैं, पर तब वो वहाँ पर देखते हैं कि वहाँ पर दूसरी कंपनी आई होती है साफ सफाई करने के लिए और तब उन्हें पता चलता है कि उनके ओनर ने तो एक दिन पहले ये काम छोड़ दिया और वो समझ जाते हैं। वो भाग कर जाते हैं और वो जगह चेक करते हैं जहाँ पर उन्होंने पैसे छुपाए थे, पर अब यहाँ पर कोई पैसे नहीं होते और वो समझ जाते हैं कि उनके ओनर ने सारे पैसे चुरा लिए हैं। अब वो उसे जैसे तैसे ढूंढते हैं और उसे बहुत मारते हैं और उससे पूछते हैं कि पैसे कहाँ हैं, पर इस पर वो नशेड़ी गंजेड़ी कुछ सही से जवाब नहीं दे पाता, जबकि उसके आसपास बहुत महंगी महंगी वॉचेस पड़ी होती है और बहुत सारा महंगा सामान पड़ा होता है, जिसे देखकर वो समझ जाते हैं कि इसने सारे पैसे खर्च कर दिए। इसके बाद वो आदमी क्लियो पर गन पॉइंट करता है तो पीछे से टीटी घबरा कर उस आदमी को शूट कर देती है और वो वहीं पर मर जाता है। अब वो यहाँ पर एक प्रोस्टिट्यूट के साथ होता है तो क्लियो उस प्रोस्टिट्यूट को धमकी देती है और उसका नाम और एड्रेस पता करती है जो कि उसके कार्ड में लिखा होता है और बोलती है कि अगर तुमने कुछ भी किया तो बहुत बुरा हो सकता है। इसके बाद अगले दिन वो कॉप क्लियो को पकड़ के लेके जाते हैं क्योंकि क्लियो एक सस्पेक्ट होती है, क्योंकि इससे पहले भी वो गाड़ी चुराने के मामले में पकड़ी जा चुकी होती है, इसलिए उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड होता है। यहाँ पर वो बहुत सारे क्रिमिनल्स को लाइन अप करते हैं और उसी प्रोस्टिट्यूट से पूछते हैं कि उस आदमी को किसने मारा। अब वो प्रोस्टिट्यूट क्लियो को देखती है और क्लियो ने सच में इतना डरावना चेहरा बना के रखा होता है कि उसे क्लियो की धमकी याद आ जाती है और वो प्रोस्टिट्यूट कुछ भी बोल नहीं पाती और कह देती है कि नहीं, इसमें से कोई भी नहीं है और क्लियो बच जाती है। अब वो एक लास्ट रॉबरी प्लान करते हैं क्योंकि पिछली वाली रॉबरी के सारे पैसे तो लुट गए। इधर वो रॉबरी के लिए निकल रहे होते हैं, दूसरी तरफ एक बैंक में जहाँ पर क्लीथ काम करता है वहाँ पर पुलिस आई होती है और वो उन्हें वही चोरी की फुटेज दिखा रही होती है। इस फुटेज में क्लीथ स्टोनी को पहचान लेता है और उसे पता चल जाता है कि इन रॉबरी में स्टोनी का हाथ है और तभी उसे स्टोनी का कॉल आता है। तो स्टोनी बोलते है कि 5 मिनट में अपनी बैंक से निकलो और उसी रेस्टोरेंट में मिलो जहाँ पर हम पहले गए थे और मैं वहाँ पर तुमसे मिलने आ रही हूँ। अब क्लीथ को सब कुछ पता होता है, पुलिस उसके सामने होती है, वो चाहे तो पुलिस को बता सकता है पर वो अभी भी स्टोनी से बहुत प्यार करता है, इसलिए वो पुलिस को कुछ भी नहीं बताता और सब कुछ जानते और समझते हुए भी चुपचाप उस रेस्टोरेंट के लिए निकल जाता है। इसके बाद वो पुलिस भी वहाँ से निकल जाती है और पुलिस के जाने के थोड़ी देर बाद वो चारों वहाँ पर आते हैं और रॉबरी शुरू कर देते हैं। अब यहाँ पर क्लियो थोड़ी लालची हो जाती है और वो 1 मिनट पूरा होने के बाद भी पैसे भरती जाती है। टोनी उसे मना करती है पर वो मानती नहीं है और तब तक पुलिस को पता चल चुका होता है और क्योंकि वो अभी थोड़ी देर पहले वहाँ से निकले थे तो वो रास्ते में होते हैं, तो वहीं से यू टर्न मारते हैं और बैंक में पहुंच जाते हैं। अब क्लियो, स्टोनी और टीटी उनके सामने होते हैं और उसी कॉप ने उन लोगों को गन पॉइंट पर किया होता है और इन तीनों के पास भी गन्स होती है। वो कॉप उन सभी से सॉरी बोलता है वो सबके लिए जो उसने किया, मतलब उसने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया था, वो बस अपनी ड्यूटी कर रहा था और अनजाने में उससे सारी चीजें हो गई थी और वो सबके लिए शर्मिंदा भी था। और वो लोग भी अपनी गन्स नीचे करने लगते हैं कि तभी वहाँ पर बैंक का एक गार्ड आता है और टीटी को शूट कर देता है और अब टीटी को गोली लग चुकी होती है और ये देखकर स्टोनी और क्लियो को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो लोग भी फायरिंग शुरू कर देते हैं और जैसे तैसे टीटी को वहां से लेकर कार में निकल जाते हैं। अब पूरी पुलिस उनके पीछे पड़ी होती है और वो लोग पुलिस से बच के भाग रहे होते हैं। क्लियो बोलती है कि हमें कार बदलनी पड़ेगी ताकि हमारा पीछा ना कर पाए, तो पुलिस को चकमा देकर पीछे छोड़ देते हैं और आगे जाकर कार बदलने लगते हैं। पर इससे पहले कि वो कार बदलकर दूसरी कार में बैठते टीटी की डेथ हो जाती है, तो अब उन्हें टीटी को उसी कार में छोड़ना पड़ता है और वो उसे वहीं पर छोड़कर निकल जाते हैं। पर अब पुलिस उनका पीछा कार और चॉपर दोनों से कर रही होती है और उनके पास बचने का ज्यादा रास्ता नहीं होता। इसके बाद वो लोग एक टनल में घुसते हैं। अब टनल के दोनों तरफ पुलिस होती है, तो क्लियो बोलती है कि तुम दोनों पैसे लो और इस कार से निकल जाओ और जब मैं बाहर जाऊंगी उसके बाद तुम पीछे वाले रास्ते से निकलना। पहले तो वो लोग इसके लिए रेडी नहीं होते, पर क्लियो बोलती है कि अब और कोई रास्ता नहीं है। वो बोलती है कि तुम लोग निकलो, मैं तुम लोग का आगे मिल जाऊंगी। पर इतना तो उन दोनों को भी पता होता है कि क्लियो का उस पुलिस से बच के निकलना लगभग इम्पॉसिबल है, पर फिर भी वो लोग क्लियो की बात मानते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। अब क्लियो अकेले कार लेकर जा रही होती है और बहुत तेजी से टनल से बाहर निकल जाती है, तो अब सारी चॉपर और पुलिस सब लोग क्लियो का ही पीछा करने लगते हैं और स्टोनी और फ्रैंकी बच के वहाँ से निकल जाते हैं। आगे वो लोग क्लियो को घेर लेते हैं और घेर कर उसे शूट कर देते हैं। दूसरी तरफ स्टोनी और फ्रैंकी भागकर बस के पास जा रहे होते जिससे कि वो यहाँ से बाहर निकल सके। अब स्टोनी तो पैसों के साथ भागकर जाकर बस में बैठ जाती है, पर जब वो शीशे से देखती है तो फ्रैंकी अभी भी पीछे होती है और वहाँ पर आ रही होती है, पर तब तक उसे पीछे से पुलिस रोक लेती है और अब फ्रैंकी के पीछे बहुत सारी पुलिस खड़ी होती है जिसमें वो कॉप भी होता है। अब वो कॉप अपनी गन्स वगैरह सब कुछ निकाल कर रख देता है और फ्रैंकी के पास में जाता है
और वो फ्रैंकी को समझाने की कोशिश करता है, पर इस पर फ्रैंकी गन निकालती है और उस कॉप के गले पर रख देती है और बोलती है कि प्रोसीजर क्या होता है। इतना बोलने के बाद वो गन हटा लेती है। वो चाहती तो उसे शूट भी कर सकती थी, और जैसी वो गन हटाती है वैसे ही सारे ऑफिसर्स उसे शूट कर देते हैं और फ्रैंकी की वहीं पर डेथ हो जाती है। अब उस ऑफिसर की नजर बस में जाती है जहाँ पर स्टोनी होती है, और वो स्टोनी को देख भी लेता है और स्टोनी भी देखती है कि उस कॉप ने उसे देख लिया है। पर अब तक वो कॉप अपनी गलती समझ चुका होता है कि जो कुछ भी हो रहा है कहीं ना कहीं उसका रीजन वो खुद भी है। उसने अनजाने में ऐसे काम कर दिए जिसकी वजह से उन्हें बैंक रॉबरी करनी पड़ी, इसलिए वो स्टोनी को नहीं पकड़वाता है और उसे जाने देता है। अब स्टोनी इस बस में बैठकर इस जगह से दूर निकल जाती है जहाँ पर अब उसके पास बहुत सारे पैसे होते हैं। यहाँ पर वो अपने बाल कट करके छोटे छोटे कर लेती है ताकि उसे कोई पहचान ना पाए, और फिर वो क्लीथ को कॉल करती है। कॉल पर वो कुछ बोलती नहीं है, पर क्लीथ को अपने आप ही पता चल जाता है कि ये स्टोनी है। अब स्टोनी उसे थैंक यू बोलती है क्योंकि जिस दिन उसने बोला था कि 5 मिनट में रेस्टोरेंट पे आओ, उस दिन शायद क्लीथ को अंदाजा लग गया था कि अब वो इसी बैंक में रॉबरी करने आ रही है, और स्टोनी नहीं चाहती कि रॉबरी के टाइम पर क्लीथ वहाँ पर हो। और एंड में हम स्टोनी को जीप से कहीं जाता हुआ देखते हैं। अब शायद वो ये सब कुछ छोड़कर अपनी एक नई लाइफ दोबारा से शुरू करेगी। तो अगर आपको हमारा एक्सप्लेन पसंद आया हो तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।